ये 15 मिनट आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट होने वाले हैं। अगर आप आज जो बताए जाने वाले अभ्यास को अच्छे से समझते हैं और समझने के बाद भी उनके अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं घर पे, मैं कह रहा हूँ आपका तन और मन दोनों अच्छे से स्वस्थ रहेंगे, जो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो कौन कौन से हैं ये अभ्यास, कैसे करने हैं, चलिए चलते हैं हमारी योगा मैट की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ताकि योग से संबंधित जो प्रैक्टिसेस हैं उनको मैं आपके सामने साइंटिफिकली तरीके से लेके आ सकूं और आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मैंने इन 15 मिनट्स को 3 भागों में बांटा है, 5, 5 एंड 5। तो पहले 5 मिनट हम वार्म अप प्रैक्टिस करेंगे जॉइंट मूवमेंट्स, क्योंकि जॉइंट्स का हेल्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जॉइंट ही गड़बड़ है, अनहेल्थी हैं, तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। सारी मूवमेंट्स हमारी जॉइंट के थ्रू ही होती है। तो जॉइंट जो हमारे मेन अब इसमें भी हमारे जो मेन जॉइंट्स हैं उनका ही अभ्यास करेंगे। ओके, सो पहले 5 मिनट जो है मेन जॉइंट। सब स्टार्ट करते हैं नेक से, क्योंकि हमारी नेक ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है लैपटॉप्स और मोबाइल्स में, तो इसलिए नेक के लिए फीट टुगेदर, लेफ्ट एंड राइट करेंगे सबसे पहले। थ्री टू 4 टाइम। नाउ अप एंड डाउन, पूरा इनहेल के साथ ऊपर खींच देना है, यहाँ से अच्छा सा खींचा हुआ है, एंड एक्सहेल के साथ पूरा नीचे। ट्राई टू टच योर चिन टू द चेस्ट, इस प्रकार पूरा नीचे की तरफ, ऊपर नीचे 4 टाइम्स। देन साइड। नेक के बाद बारी आती है शोल्डर्स की। शोल्डर जॉइंट्स जिनके बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं उनके लिए जॉइन ऑल द फिंगर्स, इस प्रकार। इनहेल के साथ पूरा पीछे, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। कम से कम 10 बार करना है, 10 टाइम्स। इनहेल पूरा पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल बैक, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इस प्रकार कम से कम 10 बार। मैंने 3 से 4 बार किए हैं आपको दिखाने के लिए, आपको मिनिमम 10 टाइम्स करना है। इसके बाद थर्ड जॉइंट है हिप जॉइंट। फीट स्लाइटली अपार्ट, इस प्रकार पूरा घुमा देना है। हिप से रिलेटेड भी बहुत सारी समस्याएं आती है। लॉन्ग टर्म सिटिंग के कारण हिप पेन स्टार्ट हो जाता है, लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो हिप की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हिप रोटेशन इज वेरी गुड, बहुत अच्छा अभ्यास है। यस, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 to 15 टाइम्स। यस, इस प्रकार पूरा घुमा देना। अपर बॉडी ज्यादा नहीं घूमनी चाहिए, सिर्फ हिप। यस, इस प्रकार पूरा घुमा देना है। यस, सो ये हमारा हिप रोटेशन। नाउ चौथा जॉइंट, नी जॉइंट, जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है, उसको भी हेल्थी रखना चाहिए। फीट टुगेदर, प्लेस द पाम्स ऑन द नीज, इस प्रकार पूरा घुमा देना है। 1 2 3, पूरा घुमा देना है। 4 5, नाउ रिवर्स। 1 2 3 4 5। सो ये 10 बार। तो जो 4 जॉइंट हैं, 1-1 मिनट भी हम लेके चले तो 5 मिनट में ये सारे हो जाएंगे। ओवरऑल हार्डली 5 मिनट्स या इतना भी नहीं लगेगा, 5 मिनट्स में ये जॉइंट्स हो जाएंगे। अब बारी आती है नेक्स्ट 5 मिनट्स की। नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्या करना है? सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन, जिसको कंप्लीट योग साधना भी कहा जाता है। तो ये हमें जरूर करना है, ताकि पूरी बॉडी की एक अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाए, अच्छे से स्ट्रेंथनिंग भी हो जाए, इसलिए इसको कंप्लीट योग साधना कहा जाता है। चलिए करते हैं, मैट के आगे आ जाएंगे। नाउ नमस्कार मुद्रा, इनहेल के साथ पूरा पीछे, एक्सहेल के साथ डाउन कंप्लीटली जितना नीचे हो सकता है। इनहेल के साथ राइट लेग अप एंड डाउन, पीछे की तरफ उठाना है इस प्रकार।
यस, टोज कैन बी रिलैक्स, ऊपर देखना है। एक्सेल, both legs back, chaturanga dandasana, whole body in a line. Now ashtanga, knees on the ground, chest on the ground. Bhujangasana, then parvat like a hill, feet together, left knee down, right leg forward, इस प्रकार. Now left leg forward and then inhale, bend back. तो ये हो गया सूर्य नमस्कार। बिगनर्स जो हैं उनको 3 से 4 राउंड इज एनफ स्टार्ट के लिए। जो अभ्यासी हैं, काफी टाइम से अभ्यास कर रहे हैं, वो 8 से 10 राउंड भी कर सकते हैं विदिन 5 मिनट्स। तो ये भी जरूर करना है। तो हमारा जो सेकंड 5 वाला पार्ट था वो उसमें सूर्य नमस्कार रहेगा, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आती है लास्ट वाले 5 मिनट्स की, उसमें क्या करना चाहिए। उसमें हम एक अभ्यास ऐसा करेंगे जो हमारी बैक को स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमारे शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमारे हिप जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करता है और जो हमारे थाइज एंड काफ मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी बैक साइड का जो बॉडी का पार्ट है पूरा स्ट्रॉन्ग होता है उससे। और बैक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेन है, लॉन्ग टर्म सिटिंग में बैक ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो इस अभ्यास से वो स्ट्रॉन्ग होगी जिसका जो हमें चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। कौन सा अभ्यास है? दैट इज कॉल्ड नौकासन। लेट जाएंगे ऑन द चेस्ट इस प्रकार। नाउ दोनों हाथ सीधा स्ट्रेट करेंगे, इनहेल के साथ पूरा ऊपर उठा देंगे, हैंड्स अप, लेग्स अप, हेड अप, चेस्ट अप। एक्सेल नीचे, इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल, होल्ड करना है यहाँ पे, बी देयर। कम से कम 15 सेकेंड, 10 से 15। तो 10 से 15 सेकेंड आपको इसमें होल्ड करना रहेगा। धीरे धीरे 15 से 20 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड, 40, 50 और 1 मिनट, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा है ये आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हिप जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस, लाई डाउन ऑन द बैक। बैक पे लेट जाएंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, नाउ fold your both legs one by one. Setu Bandha. This is called Setu Bandhasana. Hands by the side. Yes. Inhale के साथ पूरा hips को ऊपर उठा देंगे. Exhale नीचे. Inhale. Exhale. Inhale. Hold करेंगे कम से कम 1 मिनट। जो बिगिनर्स हैं एटलीस्ट 20 से 30 सेकेंड होल्ड करना है, जो अभ्यासी हैं 1 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं। मिनिमम जो है इसको 30 से 40 मिनट होल्ड करना ही करना है। इससे आपका ब्लड रिवर्स होगा टुवर्ड्स द ब्रेन, रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपकी हिप्स स्ट्रॉन्ग होंगी। अगेन दिस इज़ वेरी गुड फॉर द लोअर बैक। माइंड को रिलैक्स करने और शांत करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जस्ट रिलैक्स। आफ्टर दैट 2 मिनट का रिलैक्स करेंगे, जस्ट फॉर 2 मिनट, क्योंकि ब्रीदिंग अगर चढ़ जाती है, शरीर में ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाता है। हृदय की गति को शांत करने के लिए ओनली फॉर 2 मिनट्स। देन कम अप, ऊपर आ जाएंगे। सो ये थी 15 मिनट की प्रैक्टिस। जो आपको क्या क्या करने हैं मैंने आपको सारा इसमें बता दिया है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में निखार आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 15 मिनट ही करना है। जब आपके पास टाइम बहुत कम रहे, कभी कभी होता यही है कि हमारे पास टाइम नहीं रहता, उस समय आपको ये 15 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जब आपके पास पूरा टाइम है, एटलीस्ट 40 to 50 मिनट जरूर दें पूरे योगाभ्यास के अंदर, ताकि आपका पूरा एक जो शेड्यूल है उसमें प्राणायाम भी आएंगे, मेडिटेशन भी आएगा, सारा आप उसको कर सकें। लेकिन जब टाइम ना हो तब आप इसको ज़रूर अपना सकते हैं। ये भी बहुत आपको हेल्प करेगा।
आपकी हेल्थ गेन के लिए। करते रहिए अभ्यास, डेफिनेटली आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।